जय श्री महाकाल। आप सबका बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मेष लग्न के द्वितीय भाव अर्थात वृषभ राशि में सूर्य देव के बैठने पर जातक को कैसा फल प्राप्त होता है। चलिए बिना विलंब के हम प्रारंभ करते हैं। आप मेरे चैनल पर हैं, वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं सीखना है ज्योतिष तो फॉलो महाकाल तंत्र ज्योतिष। चलिए बिना विलंब के प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मेष लग्न की एक कुंडली का निर्माण किया गया है और इस मेष लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव वृषभ राशि में सूर्यदेव विराजमान हैं और वृषभ राशि में सूर्यदेव के होने से जातक के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, जातक को कैसा फल प्राप्त होता है, इस विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि मेष लग्न के लिए सबसे ज्यादा योगकारी माना जाता है सूर्य, और मेष राशि में उच्च के भी सूर्यदेव होते हैं। इसीलिए मेष लग्न में सूर्य जो है सबसे महत्वपूर्ण ग्रह, क्योंकि वह पंचमेश होने के कारण और लग्न में उच्च के होने के कारण और लग्न में पूर्व दिशा में बली होने के कारण मेष लग्न के लिए काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अगर यही सूर्य द्वितीय भाव में जाकर बैठ जाए तो जातक को किस प्रकार का फल करेगा। तो इस प्रकार की जो जातक होते हैं जिनकी मेष लग्न की कुंडली है और उनका सूर्य द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, तो सूर्य पंचम भाव का स्वामी होने से द्वितीय भाव में बैठने के कारण ऐसा जो जातक होता है अपनी विद्या के दम पर, अपनी और शिक्षा के आधार पर और अपनी मजबूत शिक्षा के आधार पर धन प्राप्त करता है। जी हाँ, ऐसे जो जातक होते हैं उनकी धन की स्थिति बहुत अच्छी होती है। वह अपनी बौद्धिक क्षमता और अपनी शैक्षिक क्षमता के आधार पर धन की उपज करते हैं, धन को प्राप्त करते हैं। वहीं अगर हम देखें तो सूर्य अपने घर से दसम भाव में बैठा हुआ है, अर्थात इस प्रकार की जो जातक होते हैं उनकी आजीविका सूर्य से संबंधित होती है। उनके पास जो रोजगार होता है या धन के जो भी संसाधन होते हैं वह सूर्य से संबंधित व्यापार से होने की पूर्ण संभावना होती, क्योंकि सूर्य अपने स्थान से और दसम स्थान पर जाकर विराजमान हो जाता है। दूसरी बात, द्वितीय स्थान में सूर्य के होने से ऐसा जो जातक होता है वह कुटुंब का पालन करने वाला होता है, कुटुंब के लोगों को संरक्षण करने वाला होता है और कुटुंब के जातकों के साथ, कुटुंब के लोगों के साथ एक प्रेम और स्नेह पूर्वक निवास करता है और कुटुंब का पालन करता है। ऐसे जातक के पास धन की बहुत अच्छी स्थिति होती है। हालांकि द्वितीय वृषभ राशि सूर्य की शत्रु राशि है और शत्रु राशि होने के कारण यहाँ से संबंधित पूर्ण परिणाम मिलने में थोड़ी सी जातक को दिक्कत जरूर होती है, लेकिन लग्न और पंचम के बल के कारण ऐसा जो जातक है वह अपनी विद्या बुद्धि के कारण धन जरूर कमाता है और उसके पास सुख की भी अच्छी स्थिति रहती है। वह सभी प्रकार की सुख से युक्त होता है। ऐसे जो जातक होते हैं जिनका शुक्र द्वितीय भाव में विराजमान होता है और इस पर यदि भाग्येश या दशमेश का प्रभाव होता है तो ऐसे जातक जो है अपने कार्य क्षेत्र में काफी उन्नति प्राप्त करते हैं, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं और काफी धनाढ्य भी देखे जाते हैं। तो द्वितीय भाव में सूर्य की जो स्थिति है मेष लग्न के लिए ठीक मानी गई है। हालांकि यह अपने शत्रु शुक्र के घर में बैठा हुआ है और द्वितीय भाव का जो स्वामी है बुध और शुक्र मेष लग्न के लिए बाधक जरूर माने जाते हैं। मेष लग्न में जो है बुध और शुक्र बाधक होते हैं, इसीलिए इस भाव से संबंधित शुक्र मेष लग्न वालों को थोड़ी कमी करता है। लेकिन वहीं यदि सूर्य बलवान है और अन्य शुभ ग्रहों का प्रभाव द्वितीय भाव पर पड़ रहा है जो सूर्य के मित्र हैं, तो इस स्थिति में द्वितीय भाव से संबंधित फल जातक को अवश्य मिलता है। ऐसे जातक की आजीविका बहुत अच्छी होती है। वह जिस क्षेत्र में कार्य करता है उस क्षेत्र में मन लगाकर कार्य करता है और अपनी बौद्धिक क्षमता के आधार पर और अपनी शिक्षा के आधार पर सफलता जरूर प्राप्त करता है। तो द्वितीय स्थान में बैठा सूर्य जो है जातक को धनाढ्य भी बनाता है यदि वह शुभ ग्रहों से संबंध स्थापित कर लेता है। तो अगर सूर्य के ऊपर यदि पाप प्रभाव छठवें, आठवें या 12वें स्थान के स्वामी का प्रभाव पड़ रहा है, हालांकि 12वां स्थान का स्वामी बृहस्पति है जो भाग्येश भी है, तो इस स्थान का ज्यादा दुष्प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ेगा, लेकिन छठवें और 8वें स्थान का प्रभाव स्वामी के
का प्रभाव यदि सूर्य पर पड़ रहा है तो ऐसे जो जातक होते हैं वह कुटुंब से अलग भी रहते हैं, झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं और झगड़ालू प्रवृत्ति के साथ साथ परिवार से अलग रहना पसंद करते हैं। यह जो जातक है वह वाद विवाद करके परिवार से अलग हो जाता है। ऐसे जातकों के ऊपर यदि छठवें भाव के स्थान के स्वामी का प्रभाव रहेगा तो वह लगातार ऋण से ग्रसित रहेंगे और बिना सोचे समझे धन का व्यय करते रहते हैं, जिसके कारण उन्हें भयानक दुष्परिणाम भी उठाने पड़ते हैं और धन से संबंधित परेशानी आजीवन उनके जीवन में बनी रहती है और धन से संबंधित हमेशा परेशान होते रहते हैं। इसीलिए मेष लग्न में द्वितीय भाव में अगर सूर्य विराजमान है तो सूर्य के ऊपर किन ग्रहों का प्रभाव है, कैसा प्रभाव है और उसका क्या परिणाम जातक को प्राप्त होगा, इसका पूर्ण विश्लेषण करके ही फलादेश करना चाहिए। लेकिन हमने यहाँ सिर्फ द्वितीय भाव में सूर्य के फल को समझा है कि सूर्य द्वितीय भाव में बैठने पर कैसा फल कर सकता है। अगर मेरे द्वारा दी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा अपने चैनल पर आपके लिए लेकर आता रहता हूं। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे। जय श्री महाकाल।